हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्लास 9th के बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। भाई क्लास 9th एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं भैया, फैक्टराइजेशन। और फिर फैक्टराइजेशन में भी एक स्पेशल सब टॉपिक है सर, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चे, आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे लेकिन पढ़ाई के साथ। और आज करेंगे हम कुछ स्पेशल बात, और वो बात क्या है सर? फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। बच्चों फैक्टराइजेशन होता क्या है यह समझाया जाएगा पहले तुम्हें, फिर समझाया जाएगा कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है, जिसमें स्पेशली वी विल टॉक अबाउट दिस मेथड विच इज कॉल्ड एज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, पर कौन सा मिडिल टर्म, कैसे स्प्लिट करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप वी विल गेट टू नो। सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें फोकस, पेन कॉपी पेंसिल जो भी लेकर बैठना है वो जरूर बैठो, प्रिपेयर रहो पढ़ने की तरह। भाई पढ़ना चाहते होगे तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम पहली स्लाइड की तरफ, और पहले हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों। देखो पहले मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैंने तुम्हें एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल दिया, एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल दिया मैंने तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बच्चों 6x²। अब इसके फैक्टर्स कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो बच्चों। कैसे सर? देखो भाई, तू क्या लिख सकता है 6 को? 2 इंटू 3 इंटू एक्स। लो भैया, हो गया फैक्टराइजेशन, हो गए फैक्टर्स। मतलब तूने इस 6x² को फैला के लिख दिया, पर वो जो फैली हुई चीज है बच्चों वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। गौर से देख, अब जैसे मैं इसके आगे बच्चों लगा देता हूं -4x, अब मैंने इसके आगे लगा दिया -4x, तो भाई तू माइनस लिख दे, 4 की जगह बच्चों 2 इंटू 2 लिख दो, ठीक है, और इंटू x लिख दो। तो भैया बात यहां गौर करने वाली ये है बच्चों, 2 इंटू x है वो। अच्छा रुक जाओ, मैं इरेज करके इसको प्रॉपरली लिख देता हूं। देखो समझना सर, 6 को लिखा हमने 2 3 = 6, और x² को लिखा सर हमने x इंटू x, माइनस सर 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू x, है ना, इसको x लिख दिया। अब बच्चों ये पूरा एक टर्म है, भूलो मत, 6x² एक टर्म है, और ये बच्चों दूसरा टर्म है। अब इन टर्म्स में से अगर मैं कहूं इनका फैक्टराइजेशन करो, तो तुम्हें बेसिकली बच्चों इस पूरे पोर्शन में से कॉमन वाली चीज खींच लेनी है, बस खत्म, इतना सा प्रोसेस बच्चों। जैसे सर 2 कॉमन है सर, बाहर निकाल लो 2 को। सर x कॉमन है सर, बाहर निकाल लो x को। अब बच्चों बताओ, क्या 3 इधर है? 3 इधर है बेटा? नहीं है सर। x इधर है? x इधर है क्या? देखो ये तो जा चुका है बच्चों, इट इज गॉन, ये वाला तो बाहर निकल गया है ना। तो सर जो चीज कॉमन आ रही थी वो थी 2x सर, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचा सर? 3x बचा, यहां 3x बचा। चलो भैया लिखते हैं 3x माइनस सर, माइनस यहां 2 बचा सर, 3x - 2 सर, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत बेसिक सी चीज है, क्लास 7 क्या 8th में भी था ये, है ना सर। ये होता है फैक्टराइजेशन। अब मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियरली शुद्ध हिंदी में बताऊं ना अगर, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में तुम्हें करना यह है कि जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया है ना बच्चों, उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। अब गौर से देखो, एक ब्रैकेट ये आ गया सर, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, और दोनों देखो सर मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। 2x और 3x - 2 आर इन मल्टीप्लिकेशन। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक है बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है। टफ समझोगे तो दिक्कत होगी। ये हमने बायनोमियल का फैक्टराइजेशन किया था। जैसे अब बच्चों गौर से देखना, जैसे अब मैं तुमसे कहूं 9y² -16, अब जैसे ये दिया मैंने तुम्हें बच्चों, अब मैं तुमसे कहूं बच्चों कॉमन निकालो, अब तुम कॉमन नहीं निकाल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक कॉमन, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं है ना सर। यहां 9y इंटू वाई, सर यहां क्या है 3 इंटू 3, सर देखना सर ये है 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई, माइनस सर ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सर ये है, सर ये पहला टर्म है, और सर ये दूसरा टर्म है। सर कुछ भी कॉमन नहीं है,
कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। अब तुम्हें दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। क्या सर, कैसे होगा? अगर ये ऐसे नहीं होगा तो तुम्हें अब थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी, और तुम्हें एक फॉर्मूला जो क्लास 8th में सिखाया गया है बच्चों, ध्यान देना, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, बेटा यहां अप्लाई हो रहा है। वो कैसे, देखो बच्चों, 9 क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर, y² सर ये y का स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करके स्क्वायर लगा दो सर, लो 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 9y² हो गया, माइनस सर ये किसका स्क्वायर होता है, सर ये 4 का स्क्वायर होता है ना सर, ये 4 का स्क्वायर। अब ये बन गया बच्चों a, देखो a², ये पूरा a बन गया, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, a जो है वो तुम्हारा 3y बन गया बच्चों, है ना, और जो b है बच्चों वो 4 बन गया, जो 4 है ना वो b की प्लेस पर बैठा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² माइनस b², बच्चों हमारा फॉर्मूला जो a² माइनस b² होता है ना, इट इज a प्लस b ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, भैया ये होता हमारा फॉर्मूला, है ना। तो सर इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो इसमें, कैसे सर, a प्लस b, सर a है यहां 3y प्लस b है यहां 4 ब्रैकेट क्लोज, सर a माइनस b 3y माइनस 4। अब बच्चों ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, खत्म हो गया। कैसे सर, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट आ गया, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट पे तुम्हारा आंसर खत्म होना चाहिए, सर ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन की कई किस्में हैं, कई टाइप्स हैं, जैसे हमने a² माइनस b² से निपटाया इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते, क्योंकि यार यहां मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस लग ही नहीं रहा, यहां तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही, तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि फैक्टराइजेशन है क्या, किसी भी चीज को फैक्टर्स में तोड़ देना इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में तोड़ देना, है ना। जैसे ये है, ये पूरा पॉलिनोमियल है सर, अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसके फैक्टराइजेशन फॉर्म में, सर इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो भैया ये तो गौर से देखना बेटा, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुमने लिख दिया 2x ब्रैकेट 3x माइनस 2, तो भैया इसको तुमने इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारा, सर ये क्वेश्चन है, अब इसको तुमने कैसे लिख देना है, सर ये फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट? फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट आपको पॉलिनोमियल्स को उनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, बस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। आई होप तुम्हें समझ में बात आ गई होगी। अब चलते हैं हम हमारे भैया मेन टॉपिक की तरफ, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। अब मेरे बच्चे गौर से सुनना, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस लगता कब है ये गौर से देखना, ठीक है, बहुत गौर से देखना बेटा। मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं, तुम्हें पहले तो पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक में जज करना है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, गौर से सुनना बेटा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला, ठीक है बच्चों, 6x², आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, 6x² प्लस 17x। एक एक स्टेप बताऊंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने क्लास 8 में सीखे होते अगर ये, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। चलो सर हमें इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज दिस बाय मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है बच्चों। पहली चीज मैं तुम्हें पहली चीज बता देना चाहता हूं, क्या चला गया यार आंख में, देखो तुम्हारी जो पॉलिनोमियल है जिसका तुम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, मेरे प्यारे बच्चे, जिसका तुम मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस कर रहे हो, वो सबसे पहले क्वाड्रेटिक होनी चाहिए सर, ये वाले फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट। क्या होता है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट, वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड है, ऐसी होनी चाहिए, तब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। देखो क्या ये है सर, ax², सर ये है ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों घबराना मत, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखने में ऐसी हो, इस तरह की हो, x² भी हो, x भी हो और कांस्टेंट भी हो, ठीक है। तीनों चीजें हैं, यस सर तीनों चीजें हैं।
अगर तीनों चीजें अवेलेबल है और तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए, तुम्हारे दिमाग को तसल्ली हो जाए कि हां सर ये अच्छे से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसी है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है 6x², इसमें x वाला भी है 17x और इसमें कांस्टेंट भी है, 3 टर्म्स जरूरी है, तब तुम मिडिल टर्म स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया चेक कर लिया, ये चेक करना मत भूलना बेटा पहले, ठीक है, यू हैव टू चेक दिस, ये तो तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा शुरुआत करने से पहले। अब भैया शुरू कर देते हैं अपन काम तमाम करना। ठीक है, गौर से देखना बच्चों, तुम्हें सबसे पहले ए निकालना है। ए क्या है सर 6, लिख लो ऊपर, अभी आगे चल के तुम लिखा भी नहीं करोगे, तुम ओरल कर लिया करोगे। b इज इक्वल टू प्लस का 17, सर b लिख लेते हैं प्लस का 17, c है 5, सर c लिख लेते हैं 5। ठीक है बच्चों, ए बी सी हमने कंपेयर कर लिया। ए क्या है सर, ए जस्ट 2 पर से 6 है, बी के जस्ट 2 पर 17 है, सी के जस्ट 2 पर 5 है, हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है बच्चे, ओके सर कंपेयर कर लिया, एबीसी लिख लिया। अब बच्चों स्टेप नंबर मेन 1 पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस में होता है ए इंटू सी करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, ए इंटू सी, यहां लिख देता हूं मैं। सर पहला स्टेप है ए इंटू सी करिए। ए इंटू सी क्या होगा सर, देखो ए 6 सी 5, 6 5 30, हम 30 लिख लेते हैं बच्चों, 30 हो गया। सर सेकेंड स्टेप इज द किंग ऑफ दिस प्रोसेस, ये स्टेप इसका किंग है। सेकेंड स्टेप ये है सर कि जो ए इंटू सी आया 30 आया, उसके फैक्टर्स करो। चलो फैक्टर्स करते हैं, ए इंटू सी जो आया उसके फैक्टर्स करो, फैक्टराइजेशन करो, उसको फैक्टर्स के फॉर्म में करो, फैक्टर्स। ठीक है सर, इसको जब आप तोड़ोगे ना, एलसीएम लोगे ना, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 3 6 6 5 30, सर ऐसा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। पहला स्टेप क्या है बच्चों, ए इंटू सी करो। सर स्टेप याद रखो बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है सर, जो ए इंटू सी आया था ना 30, उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप है सर, जो फैक्टर्स आए हैं ना उनका कॉम्बिनेशन बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाओ कि मिडिल वाला टर्म आ जाए, 17 आ जाए। सर इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको ऐसा कॉम्बिनेशन, अभी बताऊंगा पूरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कि सर मिडिल वाला टर्म आ जाए, 17 आ जाए, 17x छोड़ो, अभी 17 आ जाए। ठीक है, कैसे देखो सर, बहुत गौर से देखना बच्चों, बहुत आसान है। 5 2 क्या हुआ सर, 5 2 क्या हुआ, 5 2 10, 10 और 3 13, 10 माइनस 3 7, सर नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो सर ये कैंसिल हो गया, सर ये तो नहीं हो रहा है, चलिए सर दोबारा देखते हैं बच्चों। 5 3 क्या हुआ, 5 3 क्या हुआ सर 15, और बच्चों 2, बच्चों दोनों का ऐड करो, सर कितना आ रहा है, सर 17 आ गया, प्लस का 17 मिल गया हमें। ऐसे तोड़ना मरोड़ना है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है सर कि 2 ही नंबर्स आए और उनका प्लस या उनका माइनस बीच वाला नंबर दे सके। गेटिंग माय पॉइंट सर, 17 बन चुका है 2 and 15 से, 5 3 15 और 2 को वैसे ही। क्लियर है, अभी और भी एग्जाम्पल समझेंगे अपन तो और अच्छे से समझ में आएगा। सर ये वैसे ही लिख देना है, सर प्लस का 5 वैसा ही लिख देना है। ठीक है, बस बीच में जो प्लस का 17 है ना, हमने उसको तोड़ दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे सर, 2 और 15 में। सर मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर देना है, प्लस का 2x प्लस का 15x। समझे बात को, हमने 17 को 30 की मदद से ले आए 2 और 15 की शक्ल में, 2 और 15 लिख के x लगा देना, प्लस का 2 प्लस का 15 ही तुम्हें प्लस का 17 देगा। तो भैया सिंबल्स का भी गेम है, अभी आगे चल के अपन समझेंगे। ठीक है, तो सर ऐसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल
टर्म स्प्लिट। बस ये वाली लाइन अगर तुमने अच्छे से बनाना सीख ली तो गेम ओवर बच्चों, ठीक है। अब सर आपको क्या करना है, सर आपको इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। बच्चों देखो ये 6 है, ये 2 है, इसमें भी 2 है ऑलरेडी, है ना। चलो अच्छा तुम लोग को पूरी लाइन लिखकर दिखा देता हूं। सर ये जो 6x² है ना सर, ये जो 6x² है ना सर, देखो ये जो 6x² है ना सर, इसको अपन और फैला के लिखते हैं 2 3 6 इंटू x। सर ये हो गया 6x²। ऑल्दो तुम जब प्रो हो जाओगे ना, अच्छे से करने लगोगे, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस 2x सर, प्लस का 2 इंटू x प्लस 15x। 15 को तुम लिख सकते हो 3 5 15 और इंटू x, अब प्लस का 5, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहां गौर से देखना, यहां से और यहां से तुम्हें कॉमन लेना है, फिर तुम्हें यहां से और यहां से कॉमन लेना है, ठीक है। चलो कॉमन क्या आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x। सर 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बचा बच्चों, 3x बचा सर, यहां से 3x प्लस का बेटा यहाँ कुछ नहीं बचा, तो गलती मत कर देना 0 लिखने की, बेटा 1 लिखा जाता है। 2x पूरा बाहर आ गया ना, 2x भी खींच लिया अपन ने और यहां से भी 2x खींच लिया, इसको कॉमन लेना बोलते हैं। अब यहां से तो सर 3x बच रहा है, लिख दिया, यहां कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखते हैं बच्चों। अब इधर आ जाते हैं बच्चों, यहां क्या कॉमन आ रहा है सर, प्लस का 5 और प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। सर प्लस का 5 लिखेंगे, 5 नहीं लिख देना, कई बच्चे गलती करते हैं, 5 नहीं प्लस 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर 3x बचा, सर ब्रैकेट में लिखेंगे 3x बचा प्लस प्लस यहां कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। अब बच्चों बात समझना, अब तुम्हारे पास फिर से ये 2 टर्म्स आ गए और बच्चों अब इन दोनों टर्म्स के ब्रैकेट सेम आने चाहिए। 3x + 1 3x + 1 सेम आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। सर 3x + 1 3x + 1 फिर से यहां से किडनैप कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं सर, और जब हमने यहां से 3x + 1 उठा लिया सर, लिख लिया बाहर, लिख लिया, दोनों से खींच के लिख लिया बाहर, तो यहां क्या बचा 2x और यहां प्लस का 5। सर तो 2x बचा, दूसरे ब्रैकेट में 2x और प्लस का 5 आ जाएगा, और बच्चों यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। इस वाले को भैया ऐसे हमें फैक्टराइज करना है। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम्हें 2 पॉइंट्स पर फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 पॉइंट पर फोकस कर लोगे, इन दो पॉइंट्स पर, तो भाई नैया पार हो गई तुम्हारी, मिडिल टर्म स्प्लिट सीख गए तुम, ठीक है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये रहा y² - 5y + 6, ठीक है। y² - 5y + 6। अब बच्चों देखना ABC लिख लेते हैं। x² नहीं है, यहां y² चल रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ax², तो भैया a का मतलब यहां 1 हो गया। सर लिख दो ऊपर a = 1। सर b क्या हो गया, b हो गया -5, bx था, bx तो by इधर -5 होगा बच्चों, b होगा सर -5। c होगा बच्चों 6, तो c होगा बच्चों 6, ठीक है, ये लिख लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था भैया, स्टेप नंबर 1 था सर a × c करना सिंबल्स के साथ। तो सिंबल्स दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, a भी +1 है, c भी +1 है, तो 6 × 1 = 6 हो गया। सर स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है 6 के फैक्टर्स निकालो। सर फैक्टर्स कर दो, तो फैक्टर्स क्या आएंगे सर, सर फैक्टर्स आएंगे 2 × 3, 2 × 3 आया, ठीक है। अब सर थर्ड स्टेप जो है हमारा, जो थर्ड स्टेप है सर 2 और 3 की मदद से हमें 5 लाना है, माइनस का 5 आ गया यार, आ गया। देखो 2 और 3 खुद में ही 5 दे रहे हैं बच्चों, है ना। अगर मैं कहूं 2 और 3 में 2 और 3 बच्चों दोनों को अगर तुमने प्लस प्लस का ले लिया तो तुम्हें प्लस का 5 मिलेगा, पर हमें चाहिए माइनस का 5। तो बच्चों क्या लेना पड़ेगा, तुम खुद सोचो, बुद्धि चलाओ बेटा, अपनी बुद्धि दौड़ाओ। तो तुम कहोगे सर -2 और -3 ले लेंगे, तो हमारे पास सर -5 आ जाएगा, और हमें -5 ही चाहिए बच्चों, है ना। तो भैया 5y को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 5y को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बच्चों। एक आएगा -2y, एक आएगा -2y, और एक आएगा -3y, एक आएगा -3y। +6 को ऐसे ही लिख दो बेटा, और y² को ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉमन लेने देते बच्चों, कॉमन लो। अब इन दोनों से कॉमन, सर y और y कॉमन आ रहा है,
ब्रैकेट, बेटा एक y बचा है, एक y बाहर गया तो भैया एक y बचेगा, और माइनस का 2, सर माइनस का 2 बचा है ना, y यहां से किडनैप, y यहां से किडनैप। बच्चों यहां अब ये गौर से देखना तुम जरा, ठीक है, मैं इसको अलग सॉल्व करता हूं। -3 इंटू वाई प्लस का 6 प्लस 2 3 जा 6। अब बच्चों गौर से देखना, तुम 3 कॉमन ले लो, जैसे तुमने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, अब तुमने 3 बाहर लिख लिया, ब्रैकेट, बच्चों 3 कट गया, यहां से गया, बाहर गया, माइनस का y बचा, माइनस का y, प्लस का 2 बचा, प्लस का 2। बेटा यहां हमें प्लस का y माइनस का 2 चाहिए, मैंने बोला था ना ब्रैकेट, तो यहां का भी ब्रैकेट सेम आना चाहिए। बच्चों अगर तुमने प्लस का 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये बचेगा, अगर तुमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझो, देखो मैं जल्दी नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें पूरा प्योरिटी के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। देखो सुनना गौर से, कई बच्चे हैं जिनको नहीं आती हैं चीजें समझ में, तो उनके लिए प्योरिटी से समझाना पड़ता है। देखो माइनस का 3y, बहुत गौर से देखना बेटा, -3y, ठीक है सर। फिर है प्लस का 6, सर प्लस को हम लिख सकते हैं, प्लस के 6 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 3। भाई प्लस का 6 है ना सर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 हो गया। बच्चों यहां से माइनस का 3 उठाओ और यहां से माइनस का 3 उठाओ, ठीक है, माइनस का 3 उठा लिया सर। सर यहां बचा प्लस का y, और सर माइनस का 2, माइनस का 2, ये माइनस बचा और ये 2 बचा, तो देखो सर y -2, देखो सर y -2। सीखना है तुम्हें सिंबल्स का गेम भी समझना है, इनको सीखना है। तो बच्चों यहां से और यहां से जो हम कॉमन लेंगे वो प्लस का 3 कॉमन नहीं लेंगे, वो हम माइनस का 3 कॉमन लेंगे। माइनस का 3 कॉमन लेने की वजह से बच्चों यहां पर प्लस का y बचेगा बस, और माइनस का 2 बचेगा, तो y -2। आई होप समझ में आई होगी बात। बेटा अब यहां से और यहां से कॉमन ले लो, बेटा ये नीचे ब्रैकेट मत बना देना, ये तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर y + 2 इज कमिंग कॉमन, तो भैया y -2 इज कमिंग कॉमन, y -2 यहां से खींच लिया और यहां से भी खींच लिया, भैया y बचा, यहां से -3 बचा, y -3 बचा। सर ये इसका आंसर आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस इस प्रकार है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई बस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया समझ में आ रही है ना बात। चलो एक और करते हैं बच्चों, और फिर अपन खत्म करते हैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सर ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन, और बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत इजीली से अपन किल करेंगे। देखो सर 6x² + 5x -6, ठीक है बच्चों, A B C है ना। चलो A क्या है सर, A है सर 6, B है सर 5 और C है सर -6, C है सर -6, ठीक है सर। ये हो गया ABC, साइड में लिख लो। पहला स्टेप सर A × C, पहला स्टेप सर A × C, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। सर 6 × -6, सर 6 × -6, सर ये आएगा -36, ठीक है सर, -36 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप सर 36, जो -36 आया सर इसके फैक्टर्स करो। बेटा -36 से याद रखना फैक्टर्स क्या आएंगे सर, 2 2 = 4, ठीक है, 3 × 3, ठीक है सर, ये आएंगे फैक्टर्स। भाई गोल मटोल करो, इनको 5 लाना है, इनको कुछ भी तोड़ो मरोड़ो फेंको उठाओ चपाट लगाओ, कुछ भी करो, प्लस का 5 आना चाहिए। बहुत आसान है, देखो सुनो, बहुत गौर से सुनना सर। 3 3 ज़ा, सर यहां से आया 9, 2 2 ज़ा, सर यहां से आया 4, और सर 4 और 9 गौर से देखो हमें दे सकते हैं प्लस का 5। कैसे, बहुत आसान सर, 9 - 4 करो, प्लस का 5 आ जाएगा, खत्म, प्लस का 5 आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, मजेदार क्वेश्चंस हैं ये, है ना। और अच्छा, और अगर मैं कहूं इनका मल्टीप्लाई करो, 9
इंटू -4 करो, 9 इंटू -4 तो माइनस का 36 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करके सर यही आना चाहिए, माइनस का 36 यही आएगा आपका, टेंशन नहीं लो, 36 माइनस का ही आएगा। तो सर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, और सर 4 और 9 हमें 5 भी दे रहा है, वो भी सर प्लस का चाहिए, तो प्लस का मतलब प्लस का 9 बनाना बेटा, 4 - 9 मत कर देना, 4 - 9 -5 होगा, हमें +5 चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट सर? चलो भैया इनको लिखते हैं, इनको करते हैं आगे, ठीक है। देखो सर प्लस के 5x को हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे सर 9x और 4x, ठीक है, 9x और 4x सर, 9x और 4x। अब सर हमें प्लस का 5x चाहिए, प्लस का 5, तो भैया 9 बड़ा है, इसको प्लस का बना लो और इसको माइनस का कर दो। अब देख लो 9x और 4x जब तुम माइनस करोगे 9x में से, तो प्लस का 5x मिलेगा, प्लस का। सर माइनस का 6 ऐसे ही लिख दो, और सर 6x² ऐसे ही लिख दो। सर 6 और 9 में से यहां से जब आप कॉमन लोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, x² और x, सर एक x कॉमन आ जाएगा, है ना बच्चों। देखो 6 गया, 6 में से बच्चों 2 3 जा 6 होता, 3 चला गया, 2 3 जा 6 होता, 3 चला गया, 2 बचेगा बच्चों, 2 बचा सर। 2x है बच्चों, एक x चला गया, एक x बचा सर, है ना, बात समझ में आई। प्लस सर 3 3 जा 9 होता है, 3 तो चला गया बाहर, 3 3 जा 9 होता है, 3 तो चला गया बाहर, तो 3 बचा सर, और x तो ऑलरेडी बाहर हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, फैला के दिखा दूं, देखो ऐसे होता है ये 6x² प्लस 9x, ठीक है। 6 को भैया अपन ने लिखा 2 3 जा 6, x² को लिखा x इंटू एक्स, प्लस 9 को लिखा 3 3 जा 9, और x को लिखा इंटू एक्स। अब कॉमन ले लो बेटा, देखो 3x कॉमन आ रहा, 3x कॉमन आ रहा है ना, 3x कॉमन ले लिया सर, क्या बचा 2x बचा, और प्लस का 3 बचा, देखो 3x 2x प्लस 3 ऐसा बचता है ना। तो ये चीजें कॉमन लेने वाली बहुत आसान है बच्चों, इस पे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से बच्चों माइनस और माइनस, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, दोनों तरफ माइनस कॉमन आ सकता है, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर पॉजिटिव्स बचेंगे, चलो करके दिखाता हूं, छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका काम हो गया खत्म। 2 स्टेप तुम्हें सीखने थे, उसके बाद तो कॉमन वॉमन लेने वाला तुम सीख ही जाओगे। प्रैक्टिस तुम्हें बहुत क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी बच्चों, है ना, प्रैक्टिस तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। चलो देखो देखो, जैसे अपना माइनस का 4x और माइनस का 6 है, अब देखना बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, -2 इंटू 2 इंटू एक्स -2 इंटू 3। अब बच्चों मैं कह रहा हूं माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉमन ले लो, किडनैप कर लो माइनस का 2, ब्रैकेट, सर क्या बचा यहां 2x, देखो सर 2x बचा यहां 2x, और बच्चों यहां प्लस का 3 बचा, पॉजिटिव 3 बचा, नेगेटिव बाहर गया बेटा, पॉजिटिव 3 बचा। तो बच्चों ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे -2, हम यहां लिखेंगे -2 ब्रैकेट 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और फिर बोल दे रहा हूं मैं, ध्यान से करना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आते हैं, सेम आने चाहिए, सेम नहीं आ रहे तो तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। अब सर यहां से ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लो, उठा लो, किडनैप कर लो, 2x, अबे क्या कर रहा हूं मैं, 2x प्लस 3 हमने कॉमन उठा लिया, 2x प्लस 3 कॉमन उठा लिया, ब्रैकेट। बच्चों क्या बचा यहां से, 2x प्लस 3 हटा लिया, 3x बचा, क्या बचा यहां से, 2x प्लस 3 हटा लिया, -2 बचा, जो बचते हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, 3x -2, 3x बचा और -2 बचा, भैया यही हमारे आंसर्स हो गए, ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। आई होप तुम लोग को मजेदार ये कॉन्सेप्ट लगा होगा और समझ में आया होगा यार। मजेदार लगना इज समथिंग एल्स, मजेदार तो तब लगेगा जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया करेगा। कॉन्सेप्ट की बैंड बजाते रहो और भाई मचाते रहो धूम और बूम बूम चलो भैया, ये रहे तुम्हारे लिए होमवर्क के क्वेश्चंस, घबराना नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस को तुम्हें होमवर्क में अटेम्प्ट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, स्टेप बाय स्टेप करना बच्चों, है ना, स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, ठीक है।
स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करना। इसमें मैं तुम्हें हिंट दे दे रहा हूं, -2r², आर स्क्वायर वाला पहले लिखना, 2r को यहीं लिखा रहने देना, 84 को वहां लिखना। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो बच्चों फॉर्मेट सही होना चाहिए, लिखने का तरीका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका सही होना चाहिए, मतलब तुम्हारी पावर 2 पहले आनी चाहिए। तो ये वाला पोर्शन तुम ऐसे लिखना, -2r² -2r और प्लस का 84। तो भैया ऐसे लिख के फिर शुरुआत करना, ठीक है। आई होप तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और धूम मचाओगे। नेक्स्ट सेशन में अपन जरूर मिलेंगे, उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स दे देते कभी कभी वो, जैसे यहां पर बच्चों क्वाड्रेटिक में 1 2 3 है, क्यूबिक में 4 टर्म्स आ जाते, तो उसका प्रोसेस अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सिखाऊंगा विद सम मोर एग्जांपल्स। तब तक के लिए मचाते रहो, धूम मचाते रहो, पढ़ाई करते रहो। हैप्पी लर्निंग, दुआ में याद रखना। बाय।